और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हम जैसे कि स्टार्ट में आपसे कहा था कि आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हीरो पाकिस्तानी से। तो हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे नौजवान एथलीट से जिन्होंने सिर्फ 42 दिन में K2 बेस कैंप में साइकिल पर जाने का एजाज़ अपने नाम किया है। और साकिब रहमान वो पहले पाकिस्तानी हैं जो साइकिल पर उम्रे की सादत हासिल करने के लिए अगले चंद दिनों में सऊदीया के लिए रवाना होने वाले हैं। उन्होंने क्या तैयारियां की हैं, साकिब रहमान की अभी तक कहां तक तैयारियां पहुंची हैं, इसी बारे में उनसे जानेंगे, उनसे मुलाकात भी करवाएंगे आपके लिए। साकिब रहमान हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साकिब एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। साकिब ये बताइए कि उम्रे की सादत के लिए माशाल्लाह से आप रवानगी करने वाले हैं साइकिल पे, तो मुझे बताएं कितनी तैयारियां की हैं आपने, क्योंकि साइकिल पे आप कितने मालिक से होते हुए गुजरेंगे, वीज़ा की हुसूल की तैयारी और फिर उसके बाद साथ साथ किस तरह सामान लेके जाएंगे, वो भी एक साइकिल पे कैसे मैनेज करेंगे ये तमाम चीज़ें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साकिब रहमान है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान आर्मी के ताउन से इंशाल्लाह मैं चंद दिनों में मुल्तान से मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ के लिए सफ़र शुरू करूँगा। तो इसमें सबसे पहले मुल्तान से फोर्ट मंडरू, कोयटा से ईरान से दुबई और दुबई से इंशाल्लाह सऊदी अरब के लिए ये मेरा सफ़र होगा, रूट प्लान। तो इसमें खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, ड्राई फ्रूट, ये चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह अपने साथ रखूँगा, क्योंकि अक्सर जगह पे होटल नहीं होते। तो इसके साथ मेरे साथ कैंप भी होगा और कैंपिंग भी करूँगा। तो आप अकेले सफ़र करेंगे या कोई और भी आपके साथ होगा? और उम्रे की सादत भी हासिल हो जाएगी। ये मैं अकेला सफ़र करूँगा। मैंने पहले भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, अकेले में बनाए हैं। तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि खिलाड़ी बहादुर भी होता है और बर्दाश्त वाला भी होता है। तो इंशाल्लाह मैं ये अचीवमेंट करूँगा। तो ये मेरी एजाज़ की बात होगी। एक पीस एम्बेसडर बन के पाकिस्तान की तरफ से जाऊँगा और अपने इस्लामी बरादर ममालिक को खैर तस्लीम भी पेश करूँगा और ईरान, दुबई और सऊदी का परचम भी लेकर जाऊँगा। और इंशाल्लाह ये एक रिकॉर्ड भी होगा और उम्रे की सादत भी इंशाल्लाह हासिल हो जाएगी। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ताला आपके रास्ते की सफ़र के लिए आसानियाँ फरमाएं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप कितना खाना लेके जाएं, कितने दिन का सफ़र होगा, क्योंकि इतना सारा खाना आप एक साथ एक साइकिल पे तो नहीं लेके जा सकते। अगर आप कोई बैकपैक भी अपने साथ रखेंगे तो उसमें तमाम चीज़ें तो नहीं आएंगी। तो रास्ते में कहीं रुक के आप कुछ करते हैं, वहाँ से कोई सामान ख़रीदते हैं, साओ सामान, या फिर पैसों का अरेंजमेंट कैसे करते हैं आप? फाइनेंशियली आपकी चीज़ें कौन हैंडल कर रहा होता है? देखिए जी, हम थोड़ी मायूसी है गवर्नमेंट पाकिस्तान से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से कि खिलाड़ी को जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ISPR को, पाकिस्तान आर्मी का, जिन्होंने मुझे काफ़ी सहूलियत मुहैया की। इस सफ़र के हवाले से मुझे साइकिल भी पाकिस्तान आर्मी ने दी और दूसरे अखराजात भी दिए। तो एक सिविल शहरी को काफ़ी इज़्ज़त मिली। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ISPR का। तो इंशाल्लाह जो रास्ते के अंदर खजूरें, चने वगैरह, ड्राई फ्रूट, ये भी साथ रखूँगा। और जहाँ पे इतना हमें अंदाज़ा होता है कि इतने किलोमीटर के बाद आबादी नहीं होगी, तो हम डबल रोटी, जैम वगैरह ये भी ख़रीद के अपने पास रख लेते हैं। तो इस तरह काफ़ी आसानी हो जाती है। और 2013 से अब तक काफ़ी सफ़र किए, तो कुछ तजर्बा भी होता है, तो उस तजर्बे को मैं फ़ॉलो करूँगा। अच्छा, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी साकिब, उसमें आपने मेंशन किया था कि आपने रास्ते में चने तक बेचे हैं। कहीं पहले आपने जो सफ़र किया था, आपने एक 2018 में साइकिल पे K2 बेस कैंप तक का सफ़र किया था आपने, तो वहाँ रास्ते में आपने चने भी बेचे थे और काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना भी किया था। हमारे साथ थोड़ा सा कुछ शेयर करेंगे आपके किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था आपको? मैंने अपनी गेम का आगाज़ 2013 से किया था। 2013 से 2018 तक मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता था। तो मैंने चने भी सेल किए कचहरी के अंदर, मैंने वेटर का काम भी किया और मैंने साइकिल पे खिलौने भी सेल किए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं थोड़े पैसे जोड़ता रहता था। तो इस तरह जब इतने पैसे हो जाते थे कि मैं सफ़र में इससे अपने अखराजात पूरे कर सकूं, तो मैंने वो किए। तो मैं पहला पाकिस्तानी हूँ 2018 में मुल्तान से K2 बेस कैंप तक मैंने सफ़र किया 42 दिन के अंदर। आज तक कोई पाकिस्तानी या गैर मुल्की वान तक नहीं गया था। तो K2 1954 में दरियाफ्त हुई थी।
1954 से आज तक कोई भी पाकिस्तानी साइकिल पे नहीं गया था। तो ये दुनिया का मुश्किल तरीन ट्रैक मैंने 42 दिन के अंदर अबूर करके एक रिकॉर्ड बनाया, और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, और मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम वो बहादुर कौम है। हम दुनिया का हर काम करने की जो सलाहियत है अल्लाह पाक ने हमें दी है, मगर थोड़ी मायूसी होती है गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि जो खिलाड़ी को सहूलियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो एक आपके चैनल से हम अपने जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहते हैं कि जो खिलाड़ी होता है वो मुल्क का सफ़ीर होता है। हम जो अच्छा काम करेंगे, हम जो रिकॉर्ड बनाएंगे, पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा दुनिया में जाएगा। तो मैंने अभी हाल के अंदर ही मुल्तान से सियाचिन ग्यारी तक भी सफ़र किया। सियाचिन ग्यारी तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता है आपको? फैमिली कुछ नहीं कहती? कितनी दूर दूर आप सफ़र कर रहे होते हैं साइकिल पे? पाकिस्तान आर्मी ने सपोर्ट किया। शुरू में तो फैमिली की सपोर्ट नहीं थी कि एक डेंजरस गेम है पहाड़ों पे साइकिलिंग करना, उसमें क्रैवस भी होती हैं, उसमें स्लाइडिंग भी होती हैं, काफ़ी एरिया ऐसा होता है कि दूर दूर तक आबादी नहीं होती, पानी नहीं मिलता, हम बर्फ़ खा के भी, जो बर्फ़ होती है वो भी खा के गुजारा करते हैं। तो काफ़ी देर को कुछ खाने की चीज़ें भी मुहैया नहीं होती। तो वो काफ़ी फैमिली से ये सवालात उठते थे। तो अभी माशाल्लाह जब काफ़ी रिकॉर्ड बना लिए तो महल्ले में, मुल्तान में, पाकिस्तान में मुझे भी इज़्ज़त मिलती है, मेरे वालिदैन को भी इज़्ज़त मिलती है। तो अभी वो नहीं रोकते, तो माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट हासिल है। तो इंशाल्लाह मैं और भी वतन के लिए रिकॉर्ड बनाता रहूँगा, इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब रहमान मौजूद थे, एथलीट है, और कुछ कहना चाह रहे थे शायद ये, लेकिन ये कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और यहाँ पे देखिए कि उन्होंने हिम्मत की, कितनी मेहनत मुश्किलात का सामना किया। उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने चने बेचे, खिलौने बेचे, खुद पैसे इकट्ठे किए, किसी कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी, उन्होंने इतने पैसे जमा किए कि जब ये रिकॉर्ड बनाने के लिए जा सकते हैं, इनके अखराजात के लिए पैसे काफ़ी हैं, फिर उन्होंने ये काम शुरू किया। तो हमारी दुआ है कि आपका सफ़र साथ खैरियत से गुजरे और आप उम्र की सादत हासिल करें अनकरीब इंशाअल्लाह ताला। और 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।